नमस्कार। आज हम फिर अपनी जो संवत श्रृंखला चल रही थी, उसी पार्ट को, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएँगे। अब तक जो है वो हमने बहुत महत्वपूर्ण संवतों की चर्चा कर ली है, जिसमें मैंने आपको गुप्त संवत पढ़ा दिया है, विक्रम संवत हम लोगों ने पढ़ लिया है और शक संवत हमने पढ़ लिया है। इनमें तीनों ही संवत बहुत महत्वपूर्ण हैं। कलयुग संवत भी आपने पढ़ा, लेकिन स्पेशली कलचुरी संवत की भी हमने चर्चा की। लेकिन विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य द्वारा शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक आपका जो दूसरा मैंने संवत बताया, शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा राज्यारोहण के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया, जिसको राष्ट्रीय संवत भी कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण। और गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रारंभ किया गया। इन तीनों को बहुत अच्छे से देख के जाना। अब बाकी जो बचे हैं संवत, उनकी भी अपन चर्चा करते हैं। तो आगे जो संवत था, उनमें अगला संवत आ रहा है हर्ष संवत। ठीक है, अब हर्ष संवत क्या है, देखिए समझिए। हर्ष संवत जो है वो राजा हर्षवर्धन के नाम से प्रचलित है, और इसका प्रारंभ जो है वो 606 ईसा ईस्वी में हुआ था। हर्षवर्धन जो है वो अपने भाई राज्यवर्धन की हत्या के बाद जो है वो शासन सत्ता को संभालते हैं, और उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। उनके सामने बहुत सारी क्या थी, उस समय चुनौतियां थी, राज्य में अस्थिरता का माहौल था। तो उस समय हर्षवर्धन ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में जो है वो इस संवत का प्रचलन किया। तो हर संवत का प्रचलन कब हुआ? 606 ईस्वी में हुआ। किसने किया है? कन्नौज के शासक। कहाँ के राजा थे हर्षवर्धन? कन्नौज के शासक थे हर्षवर्धन, और इन्होंने जो है वो प्रारंभ किया। और किसके उपलक्ष्य में किया था? तो राज्यारोहण के उपलक्ष्य में जो इसका प्रारंभ हुआ। तो अपने राज्यवर्धन की, अपने भाई की हत्या के बाद जो है, और ये 606 ईस्वी में जो है वो शासक बनते हैं, और शासक बनने के उपलक्ष्य में जो है इन्होंने हर संवत का प्रचलन किया। तो ये आपको याद रखना है, ये भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब देखिए आगे 2 नंबर पे एक संवत की चर्चा और भी आती है, लोधी संवत। यहाँ इसका उल्लेख मैंने नहीं किया है, लोधी संवत। ठीक है ना, लोधी शब्द, ठीक है ना, एक नया शब्द है ये, लोधी संवत। ठीक है, तो लोधी संवत क्या है? देखिए लोधी संवत क्या था, विक्रमादित्य के बाद जो है वो, विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का प्रारंभ किया, तो उनकी मृत्यु के बाद जो है महाराज जो है वो लोधी है। ब्रह्म स्वरूप लोधी महाराज का राज्याभिषेक जो हुआ था विक्रमादित्य के बाद, तो उनके उस राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में जो है वो लोधी संवत का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, इसकी जो उल्लेख किया गया है वो 1832 ईसा पूर्व में, लगभग 160 ईसा पूर्व में राजा सिंहासन पे विराजमान राजा शालीवाहन ने इसका उल्लेख किया था, किसका? लोधी संवत का। तो ऐसा कोई नाम आए कि लोधी संवत होता है कि नहीं होता है, तो लोधी संवत जो है महाराज ब्रह्म स्वरूप लोधी के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, जो विक्रमादित्य के बाद माने जाते हैं, का इसका उल्लेख मिलता है। और ये 1832 वर्ष पूर्व, यानी लगभग 160 ईसा पूर्व जो है इसका उल्लेख माना जाता है। ठीक है, तो ये हल्का सा माइंड में रखना। अब आगे अपन बात कर रहे हैं कोलम संवत की। देखिए कोलम संवत क्या है? कोलम संवत जो है वो 825 ईसा पूर्व में, कब प्रारंभ हुआ कोलम संवत? 825 ईसा पूर्व में। और ये किसने प्रारंभ किया? देखो मालाबार तट, यानी केरल वाला तट, समझ रहे हैं आप, केरल केरल मालाबार तट पे शंकराचार्य के जो धर्म सुधार आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन जो चलाया गया था शंकराचार्य द्वारा, सुधार आंदोलन के सीक्वेंस में जो है ये संवत जो है वो प्रारंभ किया गया। तो किसने प्रारंभ किया? शंकराचार्य ने। कहाँ पे? मालाबार तट। मालाबार तट मतलब केरल में। कब किया? 825 ईस्वी में। संवत का नाम क्या है? कोलम संवत है। ठीक है, तो याद रखना शंकराचार्य द्वारा जो धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ किया गया था मालाबार तट पे, उसी सीक्वेंस में जो है इस संवत का प्रारंभ किया गया। तो ये कहलाता है कोलम संवत, 825 ईस्वी में। अब आगे देखेंगे, अपना आगे बढ़ रहे हैं। नेपाली संवत, जिसको चालू नेपाली संवत जो है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। नेवारी नेपाली शब्द उल्लेख मिलता है इतिहास में 879 ईस्वी में। ये जयदेव मल द्वारा प्रारंभ संवत है। किसके द्वारा प्रारंभ है? जयदेव मल द्वारा प्रारंभ संवत है, याद रखना। तो जयदेव मल ने इस संवत को जो है वो प्रारंभ किया था। ठीक है, तो जयदेव मल इनका पूरा नाम है। 879 ईसा पूर्व में इसका जो है वो प्रारंभ हुआ। ठीक है, संवत का नाम क्या है? नेपाली। जयदेव मल ने इसको जो है वो क्या किया? प्रारंभ किया। जयदेव मल ने क्या किया था? इसको प्रारंभ किया था, इसको, नेपाली संवत को। तो जयदेव मल द्वारा इस संवत को जो है वो प्रारंभ किया गया। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी याद रखना।
फिर देखिए चालुक्य विक्रम संवत। चालुक्य विक्रम संवत जो है 1076 ईस्वी में कब प्रारंभ हुआ? 1076 ईस्वी में जो है इसका प्रारंभ हुआ। 11 फरवरी 1076 ईस्वी में कल्याणी के शासक, चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ, कौन है शासक का नाम? विक्रमादित्य षष्ठ जो है वो इनका जो है उन्होंने इस संवत को प्रारंभ किया था, विक्रमादित्य षष्ठ ने। तो चालुक्य शासक विक्रमादित्य संवत द्वारा जो है इसका प्रारंभ किया गया है, इसको याद रखना। ये और क्यों प्रारंभ किया गया? तो इसका उत्तर है राज्यारोहण। तो किसने प्रारंभ किया याद रखना? विक्रमादित्य षष्ठ द्वारा, सिक्स्थ द्वारा जो है प्रारंभ किया गया। कब? 11 फरवरी 1076 ईस्वी में। कहाँ के शासक हैं? कल्याणी के चालुक्य शासक हैं विक्रमादित्य षष्ठ। कब किया गया? 1076 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो इसको याद रखना। अगला संवत है लक्ष्मण संवत। लक्ष्मण संवत कब प्रारंभ किया गया? 1178 ईस्वी में। ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं, याद रखना, केवल हम पढ़ रहे हैं सीक्वेंस में, बट इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लक्ष्मण संवत 1178 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। किसने किया? बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन द्वारा। किसने प्रारंभ किया? बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन ने जो है उसको प्रारंभ किया था। तब किया 1178 ईस्वी में। और ये भी राज्यारोहण के उपलक्ष्य में जो है प्रारंभ माना जाता है, लेकिन ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। अगले संवत की ओर अपन देख रहे हैं, सिंह संवत। ठीक है, सिंह संवत 1113-14 ईस्वी में चालुक्य शासक नरेश जयसिंह सिद्धराज द्वारा ये प्रारंभ किया गया। तो सिंह संवत किसने प्रारंभ किया? 1113-14 ईस्वी में चालुक्य संवत नरेश जयसिंह सिद्धराज द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो जयसिंह सिंह संवत जो है प्रारंभ किया था किसने? नरेश जयसिंह सिद्धराज द्वारा। कब किया गया? 1113-14 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिए ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं, भी राजारोहण के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया था। फिर एक आनंद संवत जो है वो नाम आता है। तो ये 1192 में इस संवत का उल्लेख चंद्र बरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में इसका उल्लेख किया है, बट ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो ये अभी महत्वपूर्ण, वापस एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, अभी जो हमने संवत पढ़े हैं इनमें लक्ष्मण संवत को आप देख सकते हैं 1178 ईस्वी में। उसके बाद जो है वो आप चालुक्य संवत विक्रम संवत 1076 ईस्वी में ये देख सकते हैं, विक्रमादित्य षष्ठ, कोलम संवत शंकराचार्य द्वारा, और हर संवत जो इनमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये थोड़ा सा देखना। अब कुछ चर्चा अपन इस संदर्भ की भी कर रहे हैं कि कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए कि आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि ये बताइए आपको कि विक्रम संवत आपको ज्ञात करना हो कि वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, तो वो कैसे ज्ञात करोगे? तो विक्रम संवत में हमेशा याद रखना क्या आएगा? विक्रम संवत में हमेशा प्लस आता है। विक्रम संवत क्या होता है? प्लस होता है, याद रखना। और शक संवत क्या होता है? माइनस होता है। इस चीज को याद रखना। जैसे मान लीजिए विक्रम संवत पूछ ले कि वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, तो वर्तमान में वर्ष कौन सा चल रहा है? 2020 चल रहा है। कौन चल रहा है? 2020 चल रहा है। ठीक है ना, तो 2020 में आप क्या करोगे? ठीक है ना, प्लस क्या कर दोगे? 57 कर दोगे। प्लस क्या कर दोगे? 57 कर दोगे। तो 57 जैसे करोगे तो कितना आ जाएगा? 2077 जो है वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? हमारा विक्रम संवत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विक्रम संवत आ जाएगा। तो विक्रम संवत ज्ञात करना तो क्या किया जाता है कि वर्तमान जो ईस्वी है उसमें उसको जोड़ दिया जाता है। और मान लीजिए आपसे पूछ ले कि इनमें से ईस्वी सन को जो है वो ज्ञात करना है, तो इसमें से अपन क्या करेंगे? माइनस जो है 57 घटा देंगे 2077 से। और जैसे आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 2020 आ जाएगा। क्या जाएगा? 2020 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? ईस्वी हो गया। 2020 विश्व वर्ष चल रहा है। तो मतलब विक्रम संवत ज्ञात करना है तो प्लस करना है, और ईस्वी को ज्ञात करना है तो घटाना है। इसी प्रकार शक संवत आपको ज्ञात करना है तो शक संवत में क्या करते हैं हम? 2020 में अपन क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्या करते हैं अपन? माइनस कर देते हैं। जैसे माइनस कर दिया हमने 78 कर दिया, तो इसमें क्या होता है? माइनस होता है। ईस्वी सन को शक संवत में परिवर्तित करने के लिए हम 78 इसमें से घटा देंगे, और जैसे ही घटा देंगे तो वो वर्ष जो आ जाएगा वो क्या जाएगा? हमारा शक संवत आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे 2042-43 के आसपास आ जाएगा, तो 2043 आ गया, 42 आ गया, ये क्या हो गया? हमारा शक संवत। इसी प्रकार यदि आपको इसमें से ईस्वी सन ज्ञात करनी है तो उसमें से क्या कर दो? उसको जोड़ दो उसमें 2042-43 में। तो जैसे जोड़ोगे आप, तो जोड़ोगे जो है वो क्या जाएगा आपका? वो ईस्वी आ जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा प्रश्न आपसे पूछता है
शक संवत और विक्रम संवत में कितना अंतर है? शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्षों का अंतर होता है, याद रखना 1035 वर्षों का अंतर है। कितने अंतर है? 1035 वर्षों का अंतर है। किसमें? शक संवत और विक्रम संवत में 1035 वर्षों का अंतर है। और यदि मान लीजिए आपसे ऐसा प्रश्न पूछता है कि गुप्त संवत और शक संवत में कितना अंतर है, तो गुप्त संवत और शक संवत में कितना अंतर है? 241 वर्ष का। गुप्त संवत और शक संवत में कितना अंतर है? 241 वर्ष का। समझ में आ गया? आपसे पूछता है कि शक संवत और विक्रम संवत में कितना अंतर है, तो आप उत्तर करोगे 135 वर्ष। और यदि आपसे पूछता है कि गुप्त संवत और शक संवत में कितना अंतर है, तो आपका उत्तर आता है 241 वर्ष। तो ये आपको याद रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था आपका, पहली यूनिट का टॉपिक था। भारत में प्रसिद्ध विभिन्न संवतों का उल्लेख कीजिए। कंप्लीट आप याद नहीं कर सकते हैं, तो आपको कम से कम याद करना है। आपको शक संवत याद करके जाना है, विक्रम संवत आपको याद करके जाना है, गुप्त संवत आपको याद करके जाना है, हर्ष संवत आपको याद करके जाना है। ठीक है, ये 4 संवत तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। बाकी यदि पूरा देख लोगे तो आपके कंपटीशन में भी ये काम आ जाएगा। तो ये जो है हमारा संवत का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, और ये 2 पार्ट में मैंने इस टॉपिक को कंप्लीटली करवा दिया है। तो ये आप इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको कवर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले टॉपिक के साथ हम मिलते हैं।